कि जब ब्राह्मण का कुआं था तो फिर दलित कहाँ से पानी पीते थे जब ब्राह्मण नहीं पीने देते थे। तो उस समय उनको मंदिर जाने से कोई नहीं रोक रहा था, इनको चुनरी बांधने से कोई नहीं रोक रहा था, इनको पूजा पाठ करने से कोई नहीं रोक रहा है। नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साफ साफ तौर पर इस बात को कहते हैं कि अगर कोई महिला गले में मंगलसूत्र नहीं पहनी है और सिंदूर नहीं लगाई है तो लोगों द्वारा यह समझा जा सकता है कि वो प्लॉट जो है वो खाली है। गले में मंगलसूत्र ना हो तो हम लोग क्या समझते हैं, भाई ये प्लाट अभी खाली है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है नोएडा में चल रहे दिव्य दरबार से, जिसमें बाबा जी जो हैं वो साफ तौर पे थोड़े फनी और मजाकिया अंदाज में बात करने लग रहे होते हैं पहनावे पे, सिंगार पे, मेकअप पे, और सारी बातों को कहते रहते हैं कि आजकल इतना ज़्यादा लोग मेकअप लगाने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, और उस बात को ही आगे बढ़ाते हुए कुछ इस तरीके से बातें कहते हैं। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। दोस्तों, अगर गौर करके इस वीडियो को आप देखने की कोशिश हर जगह कीजिएगा तो आपको सिर्फ इतना ही पार्ट दिखाया जाएगा, और ये पार्ट जो है वो मस्ती मस्ती में बोला गया पार्ट था, और इस तरीके से खान सर भी बोलते हैं। झाड़ू से क्या होता है? ससुरीनाथ खोदल जाला झाड़ू से क्या होता है? नैहर में चपरासी के काम यहाँ कि झाड़ू क्या होता है, मार तू झाड़ू वही से होशे में। इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है, जैसे कि कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी। दोस्तों, इस बात को आप लोगों को भी समझना चाहिए कि भैया वो इंसान है, इंसान, भगवान नहीं हो गए हैं। वो खुश भी हो सकते हैं, वो दुख भी हो सकते हैं, वो थोड़ा मजाक भी कर सकते हैं, और इमोशनल होने पे थोड़ा रो भी सकते हैं। दोस्तों, आजकल एक नया ट्रेंड सा चलने लगा है। अगर कोई भी इंसान हिंदू धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगता है, हिंदू धर्म का प्रचार करने लगता है, तो एक लॉबी जो है वो उसको बदनाम करने के लिए एक्टिवेट हो जाती है। जैसे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा, और ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, वो सारी बातों को एक मिनट के लिए भूल जाओ, आप बस इतना समझो कि ये बाबा जो हैं वो बिहार आने वाले थे, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले थे, तब यहाँ के मीडिया एक्टिवेट होती है, और कुछ जातिवादी मीडिया जो है वो इस प्रकार की बात करते हैं। हमरा बुझाता पगला बेउर जई है ना 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 तिहाड़ जई है हो। इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार में आपको एक चेहरा और देखने को मिलेगा। ये सिर्फ बाबा का ही विरोध करता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ना, ये तो सीता माता को भी भद्दी भद्दी गालियां देता है। बिहार में तो ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो सरस्वती माता को माता ही नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं हम भगवान को नहीं मानते हैं। आप नहीं जानते विद्या की देवी हम नहीं जानते। और दोस्तों, जानते हैं ये सब क्यों किया जाता है? बस अपने कुछ चंद फायदे के लिए। जैसे आज से कुछ साल पहले ये सारे काम को अंग्रेज किया करते थे, और उसी सब चीज को सीख के आज कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, नेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस तरीके के चीजों को अंजाम दे रहे हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देके आपको साथ में कुछ फैक्ट के साथ समझाते हैं। आपको आज से पहले बताया गया है कि आज से बहुत साल पहले सवर्ण जाति के जो लोग होते थे वो दलित जाति के लोगों को अपने कुआं पर से पानी नहीं पीने देते थे। तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, फिर दलित समाज के लोग पानी कहां से पीते थे? फिर आपके मन में सवाल आएगा कि दलित जाति के लोग जो हैं वो अपने कुआं से पानी पीते थे, तो फिर जब आपके पास अपना कुआं था तो फिर आप सवर्णों के कुआं पे क्यों जाते थे पानी पीने? उसके बाद यहां तक बताया जाता है कि दलित जो है वो सवर्णों का काम करते थे, जिसमें से एक काम ये भी था कि वही लोग कुआं खोदते थे। तो जब इतना ज्यादा छुआछूत भेदभाव था तो जिस कुआं को दलित लोग खोद देते थे उस कुआं से स्वर्ण लोग कैसे पानी पी लेते थे? दोस्तों, एक चीज और सुनने को मिलता है, जितने भी दलित हैं उनसे स्वर्ण द्वारा काम करवाया जाता था, बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, जिसमें से एक काम था कुआं भी खोदना। मतलब दलित द्वारा सवर्णों का, ब्राह्मणों का कुआं खोदा जाता था। तो जब ये बात बताइए कि जब छुआछूत भेदभाव इतना ज्यादा उच्च स्तर पे था तो फिर दलित का खोदा हुआ कुआं से ब्राह्मण लोग कैसे पानी पी लेते थे? और जब दलित लोगों को सवर्णों का कुआं खोदने आता था तो फिर वो अपने लिए कुआं काहे नहीं खोद लेते थे? दोस्तों, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और मैं इन टॉपिक पे बात करने लग रहा हूं, तो आप इस चीज को दिमाग में तो बिल्कुल भूल के भी नहीं लाइएगा कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड करके वीडियो बना के आप लोगों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप लोग समझने की कोशिश करो कि किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के आपके सामने ऐसा दिखा दिया गया है
ताकि आप हिंदू धर्म से नफरत करने लगो, या फिर आप अपने भाइयों में लड़ने लगो, या फिर आपका ऐसा ब्रेन वॉश किया जाए कि आप अपना धर्म का ही परिवर्तन कर लो, और बहुत सारे लोग करने भी लग रहे हैं। जिसको मैं बौद्ध बना देता हूँ। भाई हिंदूवाद ब्राह्मणवाद इतना हावी भारत में है कि जिनको हमने दीक्षा दी, अगली साल वो कावड़ लेके चला जाता है। मैं फोन करता हूँ, भाई हाँ भाई श्यामलाल कावड़ लेके गए, अरे पत्नी नहीं मार रही थी, लड़के को बुखार आ रहा था। तो बताइए, सारा आंदोलन बुद्ध का फेल है भारत में। दोस्तों, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये देश जितना प्राचीन है, ये धर्म जितना प्राचीन है, उसमें बहुत ज्यादा कुप्रथाएं थी, जिसको आते आते समय देखते देखते चीजों को खत्म किया गया है। जैसे आप देखिए, बाल विवाह 12-13 साल में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी, उस चीज़ को ख़त्म किया गया ना। उसके बाद फिर आता है आपको सती प्रथा, जिसमें अगर पति मर जाता था तो पत्नी को भी उस चिता पे जलना पड़ता था, उस चीज़ को ख़त्म किया गया ना। तो जैसे जैसे और भी कुप्रथाएं थी, जैसे जाति को लेकर भी था, बहुत सारी चीज़ों को भी लेके था, जिसको समय आने पे धीरे धीरे ख़त्म किया गया है। लेकिन ख़त्म करने के बावजूद भी आपके सामने ये लोग ऐसे तोड़ मड़ोड़ की चीज़ों को रखते हैं जिससे आप मैनिपुलेट हो सकते हैं, और हम आपको उसका एक बेस्ट एग्जांपल दिखाते हैं। उसको देखने के बाद आपका दिमाग सच में खुल जाएगा। पर छोटी जात वाले यानी दलितों को अगड़ी जाति वाले अपने कुएं से पानी नहीं लेने देते हैं। दोस्तों, अंततः बात का समरी ये निकलता है कि कुआं से पानी लेने को कोई मना नहीं करता है। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को खुद से निकालना नहीं होता है, वो लोग खुद से निकाल के हमको देते हैं। यहाँ पे आप बातों को सुन सकते हैं। तो पानी आप लोग मत लाइए, हम लोग आएंगे तो हम लोग उठा के दे देंगे। अच्छा, वो लोग अपने से नहीं ले सकते? इसी गाँव में अपने से नहीं लेते हैं। हाँ। और हम आते हैं तो हम लोग उठा कर देते हैं। अब इस इंसान का यहाँ पे प्रोपोगेंडा शुरू हो जाता है और लोगों को बताने लगता है कि देखिए किस तरीके से वो जात के लोग इस जात को पानी नहीं पीने देते हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिस कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा आंख को खोलिए, फैक्ट को देखिए और लॉजिक के साथ एक जो एग्जाम्पल समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको 30-35 साल पीछे चलना होगा, जहां पे इस तरीके का कृत्य को किया जाता था, मतलब कुआं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो अगर आप गांव के डिफिनेशन को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि गांव का मतलब ये होता है कि एक इंसान आता है, जैसे हमारे ही परबाबा के बाबा आए, उस गांव में बसे और उन्हीं के जितने भी वंशज लोग हैं वो गांव में धीरे धीरे फैलने लगे एक जमीन के टुकड़े पे, जिसको एक गांव का नाम दे दिया जाता था। अब उसी चीज को थोड़ा सा मॉडर्न करो और आ जाओ 2023 में, और उस गांव का अब जो जगह है वो ले लिया है शहर, और वो जो घर का रूप जो है हर जगह छोटा छोटा जो आपके चाचा का, परबाबा का, बाबा के भाई मतलब इस तरीके का जितने लोगों का घर था, ये सारा घर जो है वो गांव में ना होके इस अपार्टमेंट में सभी लोगों का घर फिक्स हो जाता है। अब यहां तक आप बातों को समझ गए कि पहले था गांव, अब हो गया अपार्टमेंट। अब एक बात बताओ, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और ये जो कुआं वाला वीडियो बनाए हैं उनका नाम वेद प्रकाश है। हम क्या करते हैं, राजन सिंह मुकुट जो है वो एक बाल्टी लेते हैं और जाते हैं वेद प्रकाश के घर में सीधा घुसते हैं, किचन में से एक बाल्टी पानी भरते हैं और निकलने लगते हैं। उस समय क्या होगा वेद प्रकाश का प्रतिक्रिया? और इस चीज को अगर हम आपके सामने मैनिपुलेट करके गंदे तरीके से कहानी बना के बताएं कि हम बस गए थे पानी मांगने, वहां पे हमको पीट दिया, हमको कह रहा था कि तुम राजन सिंह मुकुट होके हमारे घर कैसे आ सकता है पानी लेने, और इस तरीके की कहानी निकाल के और हम समाज में रखें तो इससे नफरत ही फैलेगा ना, हमारे आपके बीच जो दूरिया ही फैलेगा ना, हमारे आपके जाति में दूरिया ही फैलेगा ना। और इसी तरीके से फैलाया गया था अंग्रेजों द्वारा इस कुएं वाले मैटर से। नहीं तो हमने आपको समझाया ना कि जब ब्राह्मण का कुआं था तो फिर दलित कहाँ से पानी पीते थे, जब ब्राह्मण नहीं पीने देते थे तो, जब दलित का कुआं था ही तो वो ब्राह्मण के कुआं, मतलब इस तरीके से समझाया ना आपको पीछे। ये सेम कहानी यहाँ एग्जीक्यूट करके देखो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि कुआं वाले बात से हम आपको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तगड़ा एग्जाम्पल हम आपके सामने और रखना चाहेंगे, और स्क्रीन पे इस तस्वीर को देखो। इस शख्स का नाम चंद्रशेखर रावण है। अगर आप इनके इंटरव्यू, वीडियो, इन सब चीज़ों को देखिएगा तो इनको मूर्तिवाद में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और इनका ऐसा किसी इंटरव्यू में दावा भी होता है कि हमको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, जब हम छोटे थे तो हम मंदिर में नहीं जा पाते थे, दलित को मंदिर में से भगा दिया जाता था। इस तरीके का हमेशा ये सोशल मीडिया पे बातें करते हैं, जिससे एक समाज में, एक विशेष समाज के लिए जहर घुलने लगता है और वो लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करके एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये चंद्रशेखर रावण की पुरानी तस्वीर है। यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं इनके माथे पे तिलक लगा हुआ है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि उस समय
उनको मंदिर जाने से कोई नहीं रोक रहा था, इनको चुनरी बांधने से कोई नहीं रोक रहा था, इनको पूजा पाठ करने से कोई नहीं रोक रहा है। दोस्तों फिर कोई नेताजी आते हैं, चंद्रशेखर रावण को आइडिया देते हैं कि आपको नेता बनना चाहिए और वो नेता की राह में निकल जाते हैं। उनको सबसे बेस्ट लगता है बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच एक गहरी खाई को उत्पन्न किया जाए और इन दोनों के बीच में विवाद, मतभेद और आप अलग हम अलग की राजनीति किया जाए और यहाँ पे इनको खूब सफलता मिलता है। और आज इस तरीके का विवाद करके चंद्रशेखर रावण कहाँ हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों जब ऐसे ऐसे लोगों को आप ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं और जब आप ऐसे ऐसे लोगों की बात सुनते हैं तो कुछ लोग नेता बन जाते हैं, कुछ लोग अभिनेता बन जाते हैं अपनी जाति का नाम ले लेके और जो रियल जनता है, जो रियल लोग हैं, जानते हैं वो किस तरीके का हरकत करते हैं। मनुस्मृति जला के चूल्हे पे मीट बनाते हैं। इस बीच एक वीडियो काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की मनुस्मृति जला करके चिकन बना रही है और उसके बाद से उसी मनुस्मृति के जल रहे किताब से अपना सिगरेट सुलगाती है। अपने धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं तो अपने धर्म को गालियां देने लगते हैं। सच तो यह है दोस्तों कि युग युगांत से हम लोग भाई रहे हैं, हम लोगों के बीच एकदम अच्छा संबंध रहा है। श्री राम क्षत्रिय थे तब उन्होंने सबरी का बैर खाया था, अब इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए क्या चाहिए। तो दोस्तों जाते जाते हृदय से एक बात आपसे जरूर कहना चाहेंगे, हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे।